नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में, जो कि नोएडा सेक्टर 81 में स्थित है, जो कि पूरे नोएडा में काफी प्रोफेशनल कंपनी इसको माना जाता है। दोस्तों इस कंपनी को काफी बड़े एरिया में बनाया गया है, जो लगभग 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में इस कंपनी को बनाया गया है, जो कि नोएडा में सैमसंग कंपनी काफी बड़ी कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सैमसंग कंपनी का ही नजारा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सैमसंग डिस्प्ले कंपनी का डिपार्टमेंट है, वहीं आपका ये सैमसंग कंपनी का ही नजारा है। इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सैमसंग कंपनी का ही नजारा है। आप देख सकते हैं काफी प्रोफेशनल कंपनी है आपके नोएडा में। तो दोस्तों आज हम इस सैमसंग कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कंपनी में गेट से भर्ती कब निकलती है, साथ ही ये भी जानेंगे कि सैमसंग कंपनी की कैंपस सिलेक्शन कब और कहाँ लगाई जाती है। इसके बाद हम जानेंगे किन किन लोगों को कंपनी गेट से भर्ती लेती है और किसकी कैंपस सिलेक्शन के थ्रू लेती है। सैमसंग कंपनी में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसकी सैलरी कितनी होती है, सैमसंग कंपनी में कितनी शिफ्ट चलती है, कंपनी की तरफ से आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, कंपनी आपको कब और क्या कार्य करवाती है, ज्वाइनिंग लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से मिलेगा। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सैमसंग कंपनी कहाँ पर है। अगर इस कंपनी में वैकेंसी चलती है तो आपको कब और कहाँ पर आना होगा ज्वाइनिंग के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस कंपनी में मैप के थ्रू आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको यहाँ तक पहुँचने में, बट मैं जो आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से सैमसंग कंपनी की गेट तक पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप चाहे कहीं से भी हो, आपको सबसे पहले न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आनी है। इसके बाद आपको नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन बस स्टैंड पर आना है। आप जैसे ही बोटेनिकल गार्डन सेक्टर 37 आएंगे, वहां से ऑटो वाले भैया से बोलना है मुझे फेज 2 जाना है। इसके बाद आपको फेज 2 पहुंचते ही आपको सैमसंग कंपनी की ऑटो मिल जाएगी। तो आप इस तरह से फाइनली सैमसंग कंपनी में काफ़ी आसानी तरीके से गेट पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से फाइनली सैमसंग कंपनी के गेट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्या है कि पूरे नोएडा में सैमसंग कंपनी काफ़ी नामी कंपनी है, इसलिए लगभग सभी ऑटो वालों को इस कंपनी के बारे में पता होता है। इसके बाद हम जानेंगे सैमसंग कंपनी में कैंपस सिलेक्शन और गेट से भर्ती कब चलती है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी में कितनी शिफ्ट चलती हैं। तो दोस्तों कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइमिंग होता है। दोस्तों इसमें सभी कंपनियों की तरह ऐसा नहीं होता है कि सबका एक साथ छुट्टी होता है। इस कंपनी में 24 आवर्स शिफ्ट चलती रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपका है सैमसंग डिस्प्ले नोएडा, इस डिपार्टमेंट का टाइमिंग अलग होता है, और सैमसंग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका टाइमिंग अलग होता है। तो दोस्तों इस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारी शिफ्ट चलती रहती हैं। और दोस्तों अगर मैं कंपनी की फैसिलिटी की बात करें तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी की तरफ से 100% लंच और ब्रेकफास्ट बिल्कुल फ्री होती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो कैंटीन आपका इसमें 100% फ्री होता है, और कंपनी साथ ही आपका बस की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कंपनी गेट से भर्ती कब और क्यों लेती है, और कैंपस सिलेक्शन कब और कहां पर लगता है। तो दोस्तों कंपनी गेट से वैकेंसी तब लेती है जब कंपनी में बहुत सारे लड़कों की जरूरत होती है, तब जाके ही कंपनी गेट से भर्ती लेती है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको गेट से भर्ती बहुत ही कम देखने को मिलेगी। जैसे कि कुछ दिनों पहले दिवाली के समय में बहुत सारे लड़के अपने गाँव चले जाते हैं, तो सारे लड़के जब नहीं आ पाते हैं कुछ रीजन की वजह से, तो कंपनी को जब जरूरत होती है तो वो गेट से भर्ती लेना शुरू कर देती है। और इस बार भी दिवाली आने वाली है, जो कि बहुत सारे लड़के घर जाते हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। तो इस बार भी कंपनी 100% गेट से भर्ती लेगी। और दोस्तों कैंपस सिलेक्शन कब लगता है और क्यों लगता है। तो दोस्तों कैंपस सिलेक्शन आपका तब लगता है जब कंपनी में हाई पोस्ट की वैकेंसी खाली रहती है, तो कंपनी को हाई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, तो उस टाइम कैंपस लगाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका ज़्यादातर कैंपस कहाँ पर लगती है। तो दोस्तों इसका कैंपस ज़्यादातर हरियाणा और गुड़गांव में लगती है। वैसे तो और भी जगह कंपनी कैंपस प्लेसमेंट करवाती है, पर ज़्यादातर मैक्सिमम हरियाणा और गुड़गांव में ही लगती है। दोस्तों जैसे कि हाई क्वालिफिकेशन में 15 से 20 लड़कों की अगर कंपनी की ज़रूरत होती है तो कंपनी आपका कैंपस करवाती है। वहीं अगर कंपनी में 100 से 150 लोगों की ज़रूरत होती है तो कंपनी गेट से भर्ती लेना शुरू कर देती है। गेट से भर्ती ज़्यादातर 90% होली और दिवाली के टाइम पे ही चलती है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि जिन लोगों की भर्ती गेट से हुई होती है उनकी सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सैलरी होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा
कि अगर इस कंपनी में आपका गेट से भर्ती लिया जाता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास आउट होना ही चाहिए। इससे कम अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आपका कंपनी ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी, तो आपको कंपनी नहीं लेगी। इससे कम क्वालिफिकेशन वालों की कंपनी भर्ती नहीं लेती है। तो इस तरह से आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी भर्ती गेट से होती है और आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या ITI है तो आपकी 8 आवर्स की सैलरी लगभग 12,000 रुपीज होगी। ये सैलरी सबका सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी होती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी आपका अप्रेंटिसशिप भी करवाती है। तो अगर आप ITI या डिप्लोमा है तो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो सैमसंग के थ्रू आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैंपस के थ्रू किन किन लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, कैंपस सिलेक्शन में जिनकी क्वालिफिकेशन हाई रहती है, जैसे BA, BCom, ITI, डिप्लोमा, BTech, BSc, ETC, ये सब अगर क्वालिफिकेशन रहती है तो उनका सबसे पहले इंटरव्यू होता है और उसके बाद इंटरव्यू के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड की जाती है। उसके बाद फिर इनका सिलेक्शन किया जाता है। और कुछ लोग अपना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो कंपनी अगर देखती है कि वो बंदा उस सैलरी के लायक है तो उसे अपनी कंपनी में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कंपनी से रिलेटेड आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।